हेलो गाइस, दिस इज आदित्य एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल आदित्य वर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अपने सी प्रोग्रामिंग के टेस्ट सीरीज़ का अगला पॉइंट्स जिसे जो कि आप लोग को बेसिकली ज़रूरत है बेसिक सी प्रोग्रामिंग जानने के लिए। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको बेसिकली मेरे वेबसाइट पे जाना होगा या फिर मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप लोग को ऐप पे जाना है, यहाँ पे 3 डॉट यहाँ पे आना है, नीचे जाइएगा तो आपको लेबल्स दिखेगा, लेबल्स पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैक आ गया, ज़्यादा आगे आ गया, थर्ड लाइन पे नीचे जाइएगा, लेवल्स दिखेगा, लेवल्स पे जाते ही आपको सी प्रोग्रामिंग दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सी प्रोग्रामिंग पे क्लिक करते ही आपको अगर नीचे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे नोट्स दिखेंगे। तो एक नोट्स सी प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन, इसके आगे के भी नोट्स हम लोग डाल चुके हैं लेकिन अभी इसके वीडियो लेक्चर में बना रहा हूँ। तो सी बेसिक सिंटैक्स के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सी बेसिक सिंटैक्स में आखिर हम लोग को जानना क्या है, तो इसमें हम लोग को बेसिकली कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो हम लोग को जानना है। जैसे कि सी बेसिक सिंटैक्स में हम लोग जान रहे हैं, अगर आप घर बनाते हैं तो आपको ईंटा पत्थर इन सब का ज़रूरत पड़ता होगा, छोटे छोटे सीमेंट्स का और इन सब का ही ज़रूरत होता होगा। तो उसी तरीके से अगर आपको सी प्रोग्रामिंग में कोड करना है तो आपको बेसिक सिंटैक्स के बारे में जानना होगा। तो इसी में हम लोग जानने वाले हैं टोकन्स इन सी। सबसे पहला पॉइंट वही है, टोकन्स इन सी। तो आप लोग अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा printf हेलो वर्ल्ड और स्लैश और ये /n। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बेसिकली इस लाइन में एक कोड है, एक लाइन ऑफ कोड है सी प्रोग्रामिंग का जिसमें printf का इस्तेमाल किया है। ये ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, बीच में लिखा गया हेलो वर्ड। बेसिकली आप कंपाइलेशन के बाद यही आपके स्क्रीन पे दिखेगा हेलो वर्ड। /n से हम लोग किसी भी चीज़ को हॉरिजेंटली और लाइन में के थ्रू दिखा सकते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको आने वाले समय में अगले वीडियोस में। और ये होता है लाइन ऑफ, मतलब कि एक इस सिंबल से हम लोग टर्मिनेट करते हैं किसी भी लाइन को। मतलब एक तरीके से आप सी प्रोग्रामिंग का फुल स्टॉप समझ लो कि इसके यहाँ पे ये जो है कोड अभी ख़त्म हो गया, ठीक। इसके बाद फिर अगला कोड ऑफ लाइन हम लोग लिख रहे होते हैं। इसी में अगर हम लोग आगे जाने तो अगला इसमें हम लोग को जानना है सेमीकोलन्स के बारे में। तो सेमीकोलन्स क्या होता है? तो इन सी प्रोग्रामिंग द सेमीकोलन इज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमारा जो सेमीकोलन होता है, जैसा कि मैंने बोला ये वाला आप लोग देख रहे होंगे, ये होता है सेमीकोलन। तो ये हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, मतलब कि वहीं पे स्टेटमेंट हमारा खत्म हो गया। इट इंडिकेट्स /द एंड ऑफ द वन लॉजिकल एंट्री। बेसिकली ये बताता है कि आपका जो एंट्री है, लॉजिकल एंट्री जो भी है, उसका एंड हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल printf हेलो वर्ल्ड /n और ये जो है इसका मतलब कि हमारा जो ये पर्टिकुलर जो कोड है ये यहीं पे अभी एंड हो रहा है। फिर आगे है रिटर्न 0, फिर सेमीकोलन। तो इस सेमीकोलन का मतलब कि हमारा जो ये लाइन है ये यहीं पे रुक गया। कमेंट का मतलब क्या होता है? तो कमेंट्स आर लाइक हेल्पिंग टेक्स्ट इन योर सी प्रोग्राम एंड दे आर इग्नोर्ड बाय द कंप्यूटर। बेसिकली अगर आप कोई भी कोड कर रहे हैं, किसी भी कोड को आप कर रहे हैं और उसी सेम कोड पे आपका कोई फ्रेंड है जो और काम करने वाला है, उसको आगे डेवलप करने वाला है, तो उस कंडीशन में आपको कमेंट्स का इस्तेमाल करना होगा। कमेंट्स की मदद से क्या होता है, बेसिकली पता चल जाता है लोगों को कि ये प्रोग्राम जो है, ये कोडिंग जो है, ये किस चीज़ में मदद करने वाला है। इस चीज़ में हम लोग /n / इस // और एंड होता है // इसके बीच में जो भी आपको लिखा रहेगा वही हमारा क्या होगा, कमेंट्स कहलाएगा। ये जो है कंपाइलर के द्वारा इग्नोर किया जाता है। कंपाइलर जो होता है इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। जैसे कि /* माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी // ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये कंप्यूटर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा, या आप लोग बोल सकते हैं कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा। इसका मदद से आप लोग बस बेसिकली कुछ लाइन्स लिख सकते हैं जिसकी मदद से दूसरे लोग भी समझ पाए कि ये कोड जो है इस पर्टिकुलर लाइन, किसी पर्टिकुलर लाइन का क्या इस्तेमाल है किसी भी कोड में। आगे यू कैन नॉट हैव कॉमेंट्स विद इन अ कॉमेंट। एक कॉमेंट के अंदर दूसरा कॉमेंट हम लोग नहीं डाल सकते। एंड दे डू नॉट अकर विद इन अ स्ट्रिंग और कैरेक्टर। तो बेसिकली कॉमेंट्स को हम लोग एक के अंदर एक नहीं डाल सकते। आगे इसमें अगर हम लोग जाने तो कमेंट के बाद आता है हमारे पास अगला पॉइंट, दैट इज कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। यहाँ पे आपको लोगों को कुछ कीवर्ड्स दिख रहा होगा, इसमें दिया होगा। आपको अगर और डिटेल में जानना है तो आप लोग गूगल पे से, दूसरे वेबसाइट्स पे भी से भी जान सकते हैं। तो बेसिकली इसमें कीवर्ड में आप लोग को ये सब याद रखना होगा कि जैसे कि 4 है, 4 का मतलब कैरेक्टर और फ्लोट, ये सब। इसमें एक सी प्रोग्रामिंग को जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग को और डीप में पता चलेगा कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। इसके बाद वाइट स्पेस इन सी। बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि खाली जगह जो है सी प्रोग्राम करते हुए, जो भी हम लोग कोड्स लिखते हैं तो कुछ लाइन नहीं होता, खाली हो जाता है, तो उसी को हम लोग वाइट स्पेस बोलते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं है। इसमें जानने लायक कुछ नहीं है। आगे बढ़े हम लोग तो
यहाँ पे देयर मस्ट एटलीस्ट वन वाइट स्पेस कैरेक्टर, बेसिकली अब वाइट स्पेस जो है वो कम से कम एक वाइट स्पेस कैरेक्टर होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग को बताया गया है इंट, जैसे कि इंट और बीच में स्पेस है और एज है, तो ये जो बीच में जो स्पेस है इसी स्पेस को हम लोग वाइट स्पेस बोलते हैं सीधे भाषा में। मतलब कि जब हम लोग कुछ लिख रहे होते हैं तो भी हम लोग बीच में स्पेस छोड़ते हैं, उसी को सी प्रोग्रामिंग में वाइट स्पेस बोला गया। नो वाइट स्पेस कैरेक्टर आर नेसेसरी बिटवीन, अब यहाँ पे एक कोड दे दिएगा, फ्रूट इक्वल टू एप्पल प्लस ऑरेंज, ठीक। तो इसमें बताया गया कि नो वाइट स्पेस कैरेक्टर आर नेसेसरी बिटवीन फ्रूट एंड इक्वल और बिटवीन इक्वल एंड एप्पल। बेसिकली अब इसके बीच में आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि जगह आप छोड़ दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी छोड़े तो भी कोई बात नहीं है। आगे इसमें अगर हम लोग बढ़े तो आगे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग को यही बेसिक कुछ कीवर्ड्स था। इन 4th and 5th पेज वी डिस्कस अबाउट कीवर्ड्स एंड वाइट स्पेस, तो यही सब था बेसिक सा। इसमें आप लोग को कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जानना। वाइट स्पेस इज द टर्म यूज्ड इन सी टू डिस्क्राइब ब्लैंक, स्टैब, न्यू लाइन, कैरेक्टर एंड कमेंट्स। तो वाइट स्पेस का मतलब कि ये जो है पर्टिकुलर जो भी जगह है वो आपका कंपाइल नहीं होगा, उससे कोई आपको लेना देना नहीं है, वही होता है वाइट स्पेस। बेसिकली खाली ब्लैंक जगह में, इस एकदम ईजी भाषा में बताऊँ तो अगर आपको डेली नोट्स चाहिए, सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए, एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए अलग अलग एजुकेशनल टॉपिक से लेकर के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं और अपने अगर कुछ भी सीखा हो इस वीडियो से तो अपने दोस्तों को और अपने परिवार वालों को शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।